अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पंजाब के तीनों दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब अभी भी, और आज सुबह भारत की जानिब से एक बार फिर दरियाए सतलज में सैलाबी अलर्ट उनके हाई कमीशन के ज़रिए हमें कम्युनिकेट किया गया। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने आज बताया कि हमें मज़ीद जो तफसीलात हैं, जो कि वैसे इंडस वाटर्स ट्रीटी का जो पूरा एक मेकनिज़म है जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान है, जिसके ज़रिए बाकायदा डेटा शेयरिंग होती है, वो ज़ाहिर है अभी तक भारत नहीं कर रहा और अभी तक उसने इस ट्रीटी को अबेंस में डाला हुआ है, जबकि आलमी कवानीन के तहत उस पर लाजिम है कि वो पाकिस्तान जो कि लोअर राइपेरियन है उसके साथ बाकायदा तौर पर डेटा की शेयरिंग करे। बहरहाल ये जो पूरी फ्लड की सूरत हाल है, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की उन्होंने तारीफ़ भी की, लेकिन साथ ही उन्होंने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर ज़रई और मेडिकल एमरजेंसी का नफाज होना चाहिए और BISP प्रोग्राम के तहत सैलाब मुतासरीन में जो इमदाद है उसको तकसीम करना लाजिम है। इसीलिए उन्होंने ये मुतालबा किया है कि इस पर फिलफौर काम होना चाहिए। दूसरी जानिब अपोजिशन की तरफ भी आते हैं। अपोजिशन जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान साहिबा, उन्होंने अडियाला जेल के बाहर मुलाकात के बाद जब गुफ्तगू की तो उन पर दो खवातीन की जानिब से उस मीडिया टॉक के दौरान अंडे फेंके गए और बाद में पुलिस ने उन दोनों खवातीन को हिरासत में भी लिया। लेकिन आज अलीमा खान साहिबा ने एक बहुत ही अहम बात इमरान खान साहब के हवाले से कही कि उनको कब दोबारा ऑफ़र की गई है मुल्क को छोड़ने के हवाले से। इन्हीं सब उमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वज़ीर मुमलिकत हैं हुज़ैफ़ा साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये जो आबी जारियत, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने भी भारत की जानिब से इसे कहा है और मज़ीद पानी का जो इंफॉर्मेशन पास ऑन हुई है, ये बताइएगा हुज़ैफ़ा साहब कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर ज़रई एमरजेंसी का नफाज होना और मेडिकल एमरजेंसी का नफाज होना चाहिए, क्या वज़ीर आज़म और उनकी टीम इस हवाले से सोच रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया जी। पीपल्स पार्टी एक बड़ी हमारी सियासी अलाई है, एक बड़ी जमात है। एक सूबे में हुकूमत है उनकी, बल्कि दो सूबों में, और मरकज़ में प्रेसिडेंट भी उनके हैं। और उनकी तरफ से एक तजवीज़ आई है जो मैं समझता हूँ कि अच्छी तजवीज़ है। ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब आज सुबह ही वापस आए हैं चाइना से। इस तजवीज़ को प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रख दिया गया है और हम पॉजिटिव हैं इस तजवीज़ पे अमल दरामद करने के हवाले से। बस इसके हम प्रॉज़ एंड कॉन्स का जायज़ा ले रहे हैं कि इसको किस शक्ल में इम्प्लीमेंट करना है। और PMLN की गवर्नमेंट ने हमेशा जब भी सैलाब आए तो आपके सामने ज़रूरी इमरजेंसी भी नाफ़िज़ की और अद्वियात की, सेहत की इमरजेंसी भी नाफ़िज़ की। पंजाब में 2010 में आपको याद होगा किसानों को बड़ा ही मैसिव रिलीफ़ दिया गया। और अब भी जिस किस्म की सूरत-ए-हाल सामने है, तो ज़ाहिर है जहाँ पर कई लाख एकड़ अराज़ी ज़ेर-ए-आब आ गई है, 39 लाख से ज़्यादा लोग पंजाब में मुतासिर हुए हैं, अभी ये रेला सिंध का रुख कर रहा है। तो इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी माज़ी में भी PMLN की पॉलिसी रही है, 2022 में भी हमने किया था और उस वक़्त इतना बड़ा सैलाब नहीं था, सिर्फ़ इंडस की जो रूट है उसके ऊपर ये सैलाब आया था, जहाँ जिसमें KPK, सवाबी, देन फिर आपका तौसा, डेरा गाज़ी खान, मुज़फ़्फ़रगढ़, राजनपुर, देन फिर सिंध के बाकी इलाके कशमोर और कोटरी और सक्कर वग़ैरह। लेकिन इस मर्तबा जो है भारत की तरफ से जो आबी जारियत है वो हमारे नेक पे बैठा हुआ है। वो हम उसकी टेल पर हैं, जो 4 दरियाओं में सतलज, ब्यास, रावी और चनाब में जो उन्होंने पानी छोड़ा है, उससे आपके सामने सेंट्रल पंजाब का बहुत बड़ा इलाका मुतासिर हुआ है, जिसमें आपका नारोवाल है, सियालकोट है, हाफजाबाद है, लाहौर इटसेल्फ है, दुरुस्त। साहिवाल है, नीमच डिस्ट्रिक्ट। हम्म। जो तो ज़ाहिर है इसके हवाले से अब हमें जो पीपल्स पार्टी की तरफ से तजवीज़ आई है, ये तजवीज़ ना भी आती हम्म। तो इसी पे हमें जाना पड़ता और मेरे ख़्याल से हमें ज़रूरी इमरजेंसी से भी 2 स्टेप अब आगे जाना पड़ेगा। किसानों को रिलीफ़ भी देना है और हमने ज़ाहिर है उनके लिए कोई बड़े-बड़े पैकेजेज़ का ऐलान भी करना पड़ेगा, ताकि हम दोबारा उनकी जो रीढ़ की हड्डी है मईशत सही। में, जो ज़राअत है उसको हम खड़ा कर सकें अच्छा, दोबारा। आज मरियम नवाज साहिबा ने खुसूसी इसके हवाले से मीटिंग्स भी की हैं। वो फौरी तौर पर उसमें ये बताया गया कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द रिलीफ भी दिया जाए। लेकिन आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा है कि बहुत अच्छा वो काम कर रही हैं, लेकिन अकेली पंजाब हुकूमत इतनी बड़े पैमाने पर जो तबाही आई है उसको जाहिर है कि नहीं, वो मतलब नाकाफ़ी होगा। उन्होंने BISP का भी कहा है कि उसके ज़रिए भी सैलाब मुतासरीन को फौरी तौर पर इमदाद देने का कहा गया है। तो आई थिंक BISP के लिए भी वज़ीर आज़म को अब देखना होगा, क्योंकि आपने दुरुस्त फरमाया कि ये तमाम तर सैलाबी रेला और बकौल PDMA के भी
और एनडीएमए के भी कि सिंध में भी जो सारे इलाके हैं, खुसूसन ठट्टा, सजावल, बदीन, कश्मोर, गुड्डू, सक्खर, ये तमाम तर वो इलाके हैं जहां पर मुमकिन तौर पर खदशा है कि सैलाब आ सकता है। जी, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आज बहुत तारीफ की मरीम नवाज साहिबा की। मैंने भी उनकी वो वीडियो देखी। वो जाहिर है उन्होंने देखा कि साउथ पंजाब में जिस तरीके से मरीम नवाज साहिबा मुल्तान में परसों मौजूद थी, उनके अरकान पार्लियामेंट जो पीपल्स पार्टी के हैं गिलानी साहिबा, वो उनके साथ थे और जाहिर है उन्होंने उनकी अनटायरिंग एफर्ट्स देखी। बिस्प की बात उन्होंने इसलिए की है कि बिस्प का जो चेयरमैन है इस वक्त, चेयरपर्सन, वो पीपल्स पार्टी से हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि हमारी अलाई है तो हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन उनकी जमात को दी हुई है। तो इसलिए हमने बात की कि ज़ाहिर है एक चेयरमैन पर्सनशिप उनके पास है। फेडरल गवर्नमेंट ज़ाहिर है एज ए होल रेगुलेटर जरूर है, लेकिन जिस शोबे की सरबराही हमने उन्हें दी हुई है, उनकी तरफ से इस तरह की बात आना कि हम पंजाब में इसको पूरा ज़ाहिर है उसका वसाइल का रुख मोड़ेंगे और फेडरल गवर्नमेंट ऑलरेडी लगी हुई है, तो ये अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से यही चीजें कौमों की जो है अलामत हुआ करती हैं कि जब आपके ऊपर इस तरह की कुदरती आफत आए और आपके सारे सूबे जो है वो एक मुल्क की तरह खड़े हो जाए, इकाई की तरह, ये अच्छी बात होती है। केपीके भी हमारा है, सिंध भी हमारा है, पंजाब भी हमारा है, बलूचिस्तान भी हमारा है। तो आज की चेयरमैन बिलावल की जो बात है, मैं उसकी बड़ी उसे अप्रिशिएट करता हूँ और बड़ी हौसला अफजाई हुई है हमारी उस बयान से। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह क्या आप समझते हैं, इस बात को भी आप अप्रिशिएट करते हैं कि इमरान खान साहब ने भी अपनी पूरी जमात को कहा है कि इस वक्त तमाम तर सियासी जो डिफरेंसेस हैं उसको बालाए ताक रख के जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी मदद करें जहां तक मुमकिन हो। तो क्या तहरीक इंसाफ को इस बात की इजाज़त है कि वो भी जाकर रिलीफ वर्क में हिस्सा ले सकें, और क्या उनके साथ भी मिलकर आप करने को तैयार हैं? देखिए, अच्छे काम की तो हर किसी को इजाजत होती है और बानी तहरीक इंसाफ का ये बयान मुझ तक नहीं पहुंचा, लेकिन आप जरा एक जिम्मेदार सहाफ़ी हैं, आप ये बात कह रही हैं तो ऐसे ही होगा। और अगर उन्होंने बात की है तो इसकी बिल्कुल हौसला अफजाई करनी चाहिए। हम तो उनकी उन इकदामात की हौसला शिकनी करते हैं जो रियासत को कमजोर करते हैं। अगर आप रियासत को मजबूत कर रहे हो, सूबों को इकट्ठा कर रहे हो, तो बात जो भी करे, अच्छी बात किसी से भी आप ले सकते हैं। और अगर उन्होंने अपने अरकान पार्लियामेंट को, अगर उन्होंने अपनी सूबाई हुकूमत को, अगर उन्होंने अपने फेडरल एमएनएस को, सेनेटर्स को ये कहा है, पंजाब में उनकी जो पार्लिमानी पार्टी है उनके पास तकरीबन 150 के करीब एमपीएज हैं, उनके जिम्मे काम लगाया है, तो अच्छी बात है और इसकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए और इसे अप्रिशिएट करते हैं। जी बिल्कुल, बैरिस्टर गौहर साहब ने ये आज नहीं बल्कि इससे कबल 1 या 2 रोज़ कबल उन्होंने बाकायदा तौर पर ये बताया था। अब आज के वाक़यात पर आते हैं। आज अडियाला के बाहर जो अलीमा खान साहिबा के साथ हुआ, उस पर मैं जानना चाहूँगी कि आप लोगों का मौक़िफ़ क्या है? जिस तरह से उनके ऊपर अंडे फेंके गए और फिर बाद में पुलिस ने बताया कि उन्होंने उन 2 ख़वातीन को हिरासत में भी लिया है, और बैरिस्टर गौहर ने डिमांड किया है कि इमरान खान साहब के जो ख़ानदान हैं उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। एक तो बीइंग डेमोक्रेट एंड बीइंग अ पॉलिटिशियन, मेरी आंखें तो आपके सवाल के दौरान ही झुक गई थी। देखिए, सियासी डिफरेंसेस अपनी जगह पर, लेकिन ये किसी को इजाजत नहीं है कि वो किसी भी जमात के किसी भी फर्द पर इस तरह अंडे बरसाए, क्योंकि ये इक़्तिदार बड़ा टेम्परेरी होता है। और हज़रत अली का कौल है कि अगर कुर्सी इतनी मजबूत होती तो तुम तक कैसे पहुंचती। और आज हम ट्रेरी बेंचेस पर हैं, वो अपोजिशन बेंचेस पर हैं, कल वक्त तब्दील भी हो सकता है। तो गो ये रिवायत बहुत पहले शुरू हुई थी, लीडरान पे जूते बरसाए गए और उसको अप्रिशिएट किया गया किसी जमात के सरबराह की तरफ से, गोलियां लगी लोगों पर। लंदन के अंदर आपने देखा कि मरियम औरंगजेब के जिस तरीके से उनको ह्यूमिलेट किया गया, मरियम नवाज साहिबा को मियां नवाज शरीफ साहब की गाड़ी पर अंडे बरसाए गए। ये सब इकदाम गलत थे, लेकिन इसकी हर किसी मतलब नहीं है कि मैं कहूँ जी उन इकदाम की वजह से आज ये हुआ है। ये भी इंतहाई गलत है। जिस खातून ने किया, शी मस्ट बी टेकन टू द टास्क। और मैं समझता हूँ कि सियासत में सियासी इख्तलाफ राय अपनी जगह पर, लेकिन सियासत को खुदारा दुश्मनी की तरफ ना लेकर जाएं। और आज अगर ये काम तहरीक इंसाफ के किसी लीडर की बहन के साथ हो रहा है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। सही। लेकिन हमें ये जरूर सोचना होगा कि नौबत क्यों आई है। और अगर तो कहते हैं सुबह का भूला शाम को लौट आए, उसे भूला नहीं कहते। अगर आज भी हम बैठ जाएं, पीपल्स पार्टी नून और पीटीआई के अकाबरीन, बाकी मामलात अपनी जगह पर, लेकिन कम से कम इस तरह के मामलात के हवाले से कि कम से कम हम एक दूसरे की जातियात पे ना उतरें, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से अंडे थूक, ये कितनी गलत बात है कि हम क्या अपनी नौजवान नस्ल को ये पाकिस्तान देकर जा रहे हैं। नहीं, लेकिन हुज़ैफा साहब फिर अब देखिए, जहां आप इसको कह रहे हैं कि काबिल मजम्मत अमल भी है, अफसोस का इजहार भी कर रहे हैं, तो क्या फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो उन्होंने डिमांड की है बैरिस्टर गौहर साहब ने, चेयरमैन पीटीआई,
उस पर हुकूमत लबैक कहेगी? जी, जी, हम उन्हें बिल्कुल सिक्योरिटी भी देने को तैयार हैं, सिक्योरिटी भी देंगे। मैंने कहा कि जिसने हरकत की है उसको मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाना चाहिए। मीडिया चैनल से ही पता चला है, आप लोगों के चैनल्स के टिकर से, क्योंकि वो खातून पीटीआई से ताल्लुक था, कोई एहतजाज के लिए आई हुई थी, लेकिन मुझे इस चीज़ से कतई नज़र, वो नून लीग से हो, पीपल्स पार्टी से हो, पीटीआई से हो या वो किसी भी जमात से हो, सही। उसने जो फ़ेल किया, उस फ़ेल की हम मज़म्मत करते हैं हाँ। और उसको करार वाक़या सज़ा मिलनी चाहिए। जो ताज़ीरात पाकिस्तान की मुतल्लिका दफ़ात हैं, उसके तहत उसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सही। और अगर बानी तहरीक-ए-इंसाफ की बहनों को थ्रेट्स मौजूद हैं, तो हम भी सिक्योरिटी देने को तैयार हैं और एक सूबे में तो उनकी हुकूमत है। अली अमीन गंडापुर साहब को भी चाहिए कि जो सिक्योरिटी उन्होंने बुशरा बीबी को दी हुई थी, 2-4 स्क्वाड की गाड़ियाँ बानी तहरीक-ए-इंसाफ की बहनों को भी दे दें। लेकिन वो लेकिन तो अगर पंजाब हमसे में भी वो है ना, रिक्वेस्ट तो करती हैं वो तो पंजाब में है, नहीं, तो आप नहीं, नहीं, देखिए वहीं से नहीं, देना नहीं, वो होगा। आती वो नहीं बिल्कुल बानी तहरीक-ए-इंसाफ जब हुकूमत का हिस्सा नहीं थे और लाहौर में थे, तो उनके पास केपी की हुकूमत और इवन की जीबी हुकूमत के गार्ड ड्यूटी कर रहे थे। मैंने ये नहीं कहा कि हम अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, हम तो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करेंगे, लेकिन उनकी जमात जहाँ पर हुकूमत में है और उनके भाई की वजह से हुकूमत में है, उनके वज़ीर आला को भी ये चाहिए कि वो उनकी सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करें। हमें वो दरखास्त अगर देते हैं, इवन कि नहीं भी देते, हम खुद इसको सेल्फ जो है इसको एग्जामिन कर सही। जो उनकी सिक्योरिटी बनेगी उससे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उससे ज्यादा सिक्योरिटी उन्हें दें और उनके ऊपर जो ये आज ये हुआ है, सही। आइंदा इस तरह के इकदामात को भी हम रोकें। हुज़ैफा रहमान साहब, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।